नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाला है हर किसान का सुपरिचित टॉनिक, वही पीजीआर, उसी के बारे में अपन बात करने वाला है। ये टॉनिक को किसान भाई हर फसल में हर स्टेज पे यूज करता है, जिसका वजह से उसका फसल का पैदावार हर साल बढ़ रहा है। किसान भाइयों, वही है जिब्बरलिक एसिड। आज इस वीडियो में ये जिब्बरलिक एसिड का सही इस्तेमाल कैसा करना है और कौन सा स्टेज पे क्या काम ये जिब्बरलिक एसिड करता है, और किसान भाइयों ये जिब्बरलिक एसिड का वजह से फसल में कुछ नुकसान का भी बातें हैं, वो क्या है और इसको सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जिसका वजह से अच्छा पैदावार अपन ये एक टॉनिक से ला सकते हैं, वो सारे बातें आगे करने वाले हैं। तो किसान भाइयों चलो बात करेंगे। अपन क्रॉप स्टेजेस को 6 भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेज हो गया किसान भाइयों सीड ट्रीटमेंट, वही है बीज उपचार। दूसरा स्टेज है वनस्पतिक विकास का स्टेज, जो वेजिटेटिव ग्रोथ के नाम से बोलते हैं। और तीसरा स्टेज है किसान भाइयों फूल आने से पहले वाला स्टेज। और चौथा स्टेज है फ्लावरिंग का स्टेज। और पांचवा स्टेज है किसान भाइयों फ्रूटिंग का स्टेज। और फाइनल स्टेज है फ्रूट मैच्योरिटी का स्टेज। ये 6 स्टेजेस पे जिब्बरलिक एसिड का क्या काम है और कैसे अपन को इस स्टेजेस पे ये जिब्बरलिक एसिड को इस्तेमाल करना है, स्टेज बाय स्टेज अपन बात करने वाले हैं। तो पहला शुरू करते हैं किसान भाइयों सीड ट्रीटमेंट की स्टेज पे। बहुत सारे किसान भाई ये बोलते हैं कि बीज लगाने के बाद जो बीज का अंकुरण है ना, वो कम से कम आ रहा है। कुछ बीज रहते हैं किसान भाइयों जो अच्छा अंकुरण नहीं ला पाते हैं। और किसान भाइयों एक और समस्या रहता है ये अंकुरण समय पे, जो सीड कोट रहता है, मतलब जो बीज का परत रहता है वो हार्ड रहता है, कठिन रहता है, इसका वजह से वो अंकुरण नहीं हो पाता है। वो दोनों समस्या को हटाने के लिए अपन को सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ये जिब्बरलिक एसिड के साथ। किसान भाइयों बीज लेना पड़ेगा, बीज को लेके आप जिब्बरलिक एसिड का सॉल्यूशन बना के उसमें आपको सोखना पड़ेगा एक पूरा रात। उसका वजह से अच्छा अंकुरण आएगा और जो भी हार्ड सीड कोट वाले बीज रहते हैं वो भी सॉफ्ट बन जाके वहां से भी अच्छा अंकुरण आ जाएगा। तो किसान भाइयों ये सीड ट्रीटमेंट के समय जिब्बरलिक एसिड को देने की वजह से आने यूजेस है। अब दूसरा स्टेज है किसान भाइयों वही वनस्पतिक विकास की स्टेज, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज। जो भी फसल आप लेगा ना, तो 15 से 20 दिन के समय पे आप जिब्बरलिक एसिड को उस फसल में स्प्रे करेगा ना किसान भाइयों, तो पहला ये काम करता है पत्तों के ऊपर। जो पत्तों का सरफेस एरिया रहता है उसको बढ़ाता है, जिसका वजह से बड़े पत्ते बनते हैं फसल में। उसका वजह से अच्छा फोटोसिंथेसिस बनता है, जिसका वजह से जाके अच्छा खाना बनता है इसमें। तो किसान भाइयों ये सब बनने का वजह से क्या होता है, जो स्टेम रहता है, जो तना रहता है, वो तना का जो हाइट रहता है वो बढ़ता है। उसका वजह से किसान भाइयों जो प्लांट हाइट रहता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, ये जिब्बरलिक एसिड का वजह से। और किसान भाइयों इसका वजह से जो शाखाएं रहते हैं वो शाखाया ग्रोथ भी हो जाता है। वो जाके किसान भाइयों क्या करता है, जो हर किसान का सोच रहता है अच्छा फुटाव फसल में आना चाहिए, वो भी इसका वजह से हो जाता है। तो किसान भाइयों वेजिटेटिव स्टेज में ये जिब्बरलिक एसिड को देने का वजह से इतने सारे फायदे हैं। तो किसान भाइयों ये हो गया वेजिटेटिव स्टेज में इसका यूजेस। अब बात करेंगे प्री फ्लावरिंग स्टेज, मतलब फूल आने से पहले वाला स्टेज। इस स्टेज पे जिब्बरलिक एसिड को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अपना फसल में अच्छा से अच्छा पैदावार आना है, तो अच्छा से अच्छा फल आना है। वो फल आने के लिए क्या चाहिए, अच्छा फ्लावरिंग चाहिए। तो अच्छा से अच्छा फ्लावरिंग लाने के लिए क्या चाहिए किसान भाइयों, अच्छे से अच्छा कलियां आना चाहिए फसल में, जिसको फ्लावर बड्स बोलते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लावर बड्स अपना फसल में आएगा उतना अच्छा फ्लावरिंग अपना फसल में होगा किसान भाइयों। तो उसके लिए अपन को जरूरी है जिब्बरलिक एसिड अपना फसल में इस स्टेज पे देना ही देना है। अभी तक जो भी जिब्बरलिक एसिड अपन पहले दिया है वो एक सीड जर्मिनेशन के लिए काम आया, एक वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काम आया है। अब जो वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ है उसको रोक के रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जो फ्लावरिंग स्टेज चालू होता है, उसको बढ़ाएगा ये जिब्बरलिक एसिड। इसलिए इसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जितना ग्रोथ चाहिए उतना ग्रोथ को तो दे देगा, ग्रोथ के बाद जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आना चाहिए उसको भी यही जिब्बरलिक एसिड लाएगा अपना फसल में। तो किसान भाइयों अच्छा से अच्छा पैदावार आना है तो फ्लावरिंग से पहले ही स्टेज पे अपन को जिब्बरलिक एसिड देना बहुत जरूरी है। अब चौथा स्टेज है किसान भाइयों फ्लावरिंग का स्टेज। फ्लावरिंग का स्टेज पे अपन जिब्बरलिक एसिड को स्किप करना चाहिए। क्यों बताओ किसान भाइयों, इस स्टेज पे आप जिब्बरलिक एसिड फसल में देगा ना, तो अच्छा से अच्छा फ्लावरिंग आ जाएगा, अच्छा से अच्छा पॉलिनेशन हो जाएगा। उसके बाद जो फ्लावर्स रहते हैं वो सारे यूनिफॉर्मली आ जाएगा, मतलब एक ही साइज में सारे फूल आ जाएगा, जिसका वजह से अच्छा ही हेल्प होगा अपना फसल के लिए जिब्बरलिक एसिड। पर किसान भाइयों ऑलरेडी 2 स्प्रे अपना फसल में अपन जिब्बरलिक एसिड का कर दिया है। ज्यादा जिब्बरलिंस को अपना फसल में देगा ना किसान भाइयों, वो फ्लावरिंग स्टेज पे नुकसान कर सकता है।
मतलब एकदम 3 स्प्रे देगा ना किसान भाइयों, वो क्या हो जाएगा, फ्लावर ड्रॉप हो सकता है उसका वजह से पॉलिनेशन का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, जो जाके पैदावार पे नुकसान दिखाएगा। तो किसान भाइयों इस स्टेज पे आप जिब्बरलिक एसिड को स्किप कर लीजिए। जो पहले स्टेज में अपन जिब्बरलिक एसिड दिया है वही स्टेज पे काम कर लेगा, जितना चाहिए वो उतना पहला वाला स्टेज से अपना फसल को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों इस स्टेज पे अपन जिब्बरलिक एसिड को स्किप कर देंगे। अब अगला स्टेज है किसान भाइयों फ्रूट फॉर्मेशन एंड फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज। ये दोनों स्टेज ऐसा है, इस समय पे किसान भाइयों जब जिब्बरलिक एसिड अपन फसल में देंगे तो ये फल बनने का समय पे क्या होता है, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिवीजन होता है। जो प्लांट के अंदर सेल्स रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिसका वजह से जो फसल में जो फल या फली बनता है उसका साइज बढ़ाने के लिए ये जिब्बरलिक एसिड इस स्टेज पे काम करता है। तो किसान भाइयों अपन इस स्टेज पे जिब्बरलिक एसिड को देंगे तो फल का साइज बढ़ेगा, फल का आकार बढ़ेगा और किसान भाइयों साथ में फल का क्वालिटी भी बढ़ेगा। और मैच्योरिटी स्टेज पे जो चीज अपन को चाहिए, जैसे फ्रूट का क्वालिटी हो गया, फ्रूट का कलर हो गया और सेल्फ लाइफ हो गया, ये 3 को भी बढ़ाने के लिए ये जिब्बरलिक एसिड अच्छे से अच्छा हेल्प करता है। तो जब अपना फसल में फ्लावर से फल बनने का समय रहता है ना, उस समय पे ये जिब्बरलिक एसिड को आपका फसल में स्प्रे कर लीजिए, जिसका वजह से अच्छा उत्पाद अपन ले सकते हैं और अच्छा रेट मार्केट में अपन को आ जाएगा। तो किसान भाइयों ये हो गया 6 स्टेजेस पे जिब्बरलिक एसिड का फायदे। तो किसान भाइयों जिब्बरलिक एसिड का इतना इंपॉर्टेंस है अपना फसल में, अपन तो हर साल इस्तेमाल करते ही है, पर सही स्टेजेस पे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और किसान भाइयों जिब्बरलिक एसिड का बात आ गया तो एक और बात बोल रहा हूँ, 2 तरीके का जिब्बरलिक एसिड रहता है जो एग्रीकल्चर में यूज होता है। वो एक है GA3, एक है GA4। GA3 मतलब किसान भाइयों ये मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब बहुत सारे किसान भाइयों इसी को यूज करते हैं। और जो GA4 रहता है ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है और हाई वैल्यू क्रॉप्स जो भी रहता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स मतलब जो फसल लाखों में बिकता है उसी फसल में कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में वो यूज करते हैं। वो जिब्बरलिक एसिड अपना नॉर्मल फसल के लिए यूज नहीं होता है, इसलिए अपन GA3 जिब्बरलिक एसिड को यूज करते हैं। और GA3 में भी बहुत सारे जिब्बरलिक एसिड्स हैं, अपन वो सारे जानने के लिए जरूरी नहीं है। उसमें मेजर है जिब्बरलिक एसिड 0.001 SL, साथ में जिब्बरलिक एसिड 0.185 वाला पाउडर रहता है। ये दोनों ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों। इसमें भी जिब्बरलिक एसिड 0.001% वाला SL, ये बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाला जिब्बरलिक एसिड है। और अपना फसल में भी ये ज्यादा से ज्यादा यही जिब्बरलिक एसिड को देना है, ये 6 स्टेजेस पे जो भी मैं बोला है। अब बात है बेस्ट जिब्बरलिक एसिड कौन सा है, वही है किसान भाइयों कात्यायनी का प्रोग्रो। क्यों कात्यायनी का प्रोग्रो मैं बोल रहा हूँ, किसान भाइयों जिब्बरलिक एसिड 0.001 SL सब लोग देते हैं, पर उसके साथ ये प्रोग्रो में आपको मिलेगा मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की शक्ति। ये दोनों रहने का वजह से किसान भाइयों जो फसल को जो एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए और जितने भी यूजर्स में 6 स्टेजेस पे बोला है उसको एक सपोर्ट देना है तो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही देगा। जिब्बरलिक एसिड के साथ जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं उस टाइप का जिब्बरलिक एसिड अपना फसल के लिए बेस्ट रहता है, इसलिए मैं कात्यायनी का प्रोग्रो को बेस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको खरीदना है तो नीचे दिए गए नंबर को कॉल करके या लिंक जो दिया है उसको क्लिक करके आप खरीद सकते हो। ये जिब्बरलिक एसिड को आपका फसल में इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाइयों इस जिब्बरलिक एसिड का डोज रहेगा 200 से लेके 250 ml प्रति एकड़। आप लीटर के हिसाब से देखेगा तो 1 ml से लेके 2 ml प्रति लीटर आपको देना पड़ेगा। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा कहानी जिब्बरलिक एसिड का। आपको इस वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया चीज आपको पता चला तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।